बन के प्रकट होंगे और तब आपको आपके पति प्राप्त होंगे। कहते हैं रति ने रोते हुए अपने पति के उस जले हुए भस्म को उठाया, शरीर के भस्म को। ध्यान से सुनिएगा, ये जो बीच में उथल पुथल कर रहे थोड़े से गंभीर होके सुनिए आप, बड़ी मार्मिक कथा है ये। रति ने उस भस्म को उठाया, अपने साड़ी के पल्लू में बांधा और कहा महादेव आज से मेरे पति इसी रूप में मेरे साथ रहेंगे। चली गई और फिर रति लौट के आई। कब? काम की पत्नी है ये रति। कब लौट के आई? जब शंकर जी विवाह करने पहुंचे और ब्राह्मण देवता ने कहा कि अब शिव जी और पार्वती जी खड़े होकर भ्रामरी करें, सिंदूर दान होगा, सब उत्सव मनाया जाएगा। कहते सब नाचने लगे, लेकिन उसी समय एक स्त्री के जोर जोर से रोने की आवाज आई। शंकर जी खड़े हो गए, कौन रो रहा है? सारे देवता बगल में हट गए और जैसे ही बगल में हटे तो देखा सामने वो रति खड़ी है और सिर पीट पीट करके रो रही है। महादेव के सन्मुख रो रही है। महादेव ने कहा रति तू रो रही है, क्या हो गया? रति कहती है महादेव आपका तो विवाह हो रहा पर मैं तो विधवा हो गई। बाबा मैं तब तक रोती रहूंगी जब तक आप मेरे पति को नहीं लौटाते। हमने सुना है आप महाकाल हैं, मारना जानते हैं तो जीवन दान देना भी जानते हैं। हे महादेव मेरे पति को लौटा दीजिए। और जैसे ही रो करके पुकारा, शंकर जी खड़े हुए, हाथ आगे किया, कहा बेटी कामदेव के शरीर का जो भस्म है वो भस्म मुझे दो। रति ने आज पहली बार वो गांठ खोला है जो गांठ बांधा था, भस्म निकाल करके महादेव के हाथ में दिया। शिव महापुराण का कहना है मेरे शंकर जी ने उस भस्म की ओर देखा और जैसे ही धरती पर पटका है कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव के हाथ को पकड़ के रति के हाथ में दिया, कहा ले मैं तेरे पति को तुझे लौटा रहा हूँ। रति प्रसन्न हो गई, सबने जय जयकार किया, बोले शंकर भगवान की जय हो। तो मेरे महादेव ऐसे हैं, पहले रति को उसके पति को लौटाया फिर अपना विवाह किया था। खैर दर्शन करिए आप लोग, रति को वरदान मिला। जैसे ही रति गई सारे देवता आ गए और शंकर जी को मनाने लगे। आइए हम लोग भी शंकर जी को मनाएं, क्योंकि बाबा बारात के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, 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 शंकर तेरी जटा से सब गाइए है गंगा धारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल धारा। हे महादेव
साजे, विसराज पर विराजे। गरुड़ मुंड माल साजे, विसराज पर विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। हाँ, शंकर तेरी जटा से। हाँ, शंकर तेरी जटा से। बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। शंकर तेरी जटा से। शंकर तेरी जटा से। बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा से। अरे गाओ भाई। गंगा धारा शंकर, बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी। शंकर जी को सुनाइए। अच्छा, कितने लोगों को नींद आ रही है? हाथ उठाएं जिनको नींद आ रही है। कितने लोगों को नींद आ रही है? नहीं आ रही नींद? शंकर तेरी जटा से, हाँ शंकर, बहती है गंगा धारा, शंकर, हाँ शंकर, बहती है गंगा धारा, शंकर, हाँ बोले शंकर तेरी जटा से। हाँ बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी ने पूछा क्यों आए हो? सारे देवता हाथ जोड़कर बोले बाबा, जब से सती माँ ने देह का त्याग किया ना, तब से स्वर्ग में कोई उत्सव नहीं हुआ। हम सोच रहे किसी का शादी विवाह हो जाता, थोड़े बाजे बाजे बज जाते तो हम लोग भी दो चार ठुमके लगा लेते। शंकर जी ने कहा 33 कोटि देवी देवता, किसी एक के बेटी बेटा का कर दो विवाह, हो जाएगा आनंद, लगा लेना ठुमके। सारे देवता बोले बाबा हम सब की तो शादी हो गई, आप कुंवारे बैठे हो, अगर आप कहो तो आपका भी विवाह करवा दे। शंकर जी ने कहा सीधे से क्यों नहीं कहते कि तारकासुर ने परेशान किया है? तुम चाहते हो कि मेरा विवाह हो, और जब मेरे प्रथम पुत्र का प्रागट्य होगा तो मेरे प्रथम पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होगा, इसलिए तुम हमारा विवाह करवाना चाहते हो। क्योंकि तारकासुर को वरदान था वो शिव जी के प्रथम पुत्र के हाथों से ही मरेगा। आहा, देवता कहने लगे बाबा जब जानते ही हो तो कर लो ना विवाह, क्यों विलंब कर रहे? शंकर जी ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा ब्रह्मा जी जरा मुहूर्त बताइए, कब का मुहूर्त है? ब्रह्मा जी ने कहा बस प्रभु आज ही का मुहूर्त है। पंडित जी को कोई काम कराना हो ना तो कहेंगे 1 साल बाद तक ऐसा मुहूर्त नहीं, आज ही बहुत बढ़िया मुहूर्त है, आज ही करो। क्यों? जानते हैं आज टल गया तो मामला बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने भी वही दिमाग लगाया, बोले आज जैसा मुहूर्त ही नहीं है आगे, आज ही विवाह करो। शंकर जी ने कहा एक काम करो, करो विवाह की तैयारी। जैसे ही बाबा ने कहा करो विवाह की तैयारी, सारे देवता आनंद में डूब गए। देवांगनाएं नृत्य करने लगीं, बाजे बजने लगे हैं, देवता भागे खरीदारी करने, देविया भागी ब्यूटी पार्लर। बाल ठीक कर दो, भव्य ठीक कर दो। हाँ, माताओं का श्रृंगार तो बारात चलती है तब तक होती ही रहती है। हाँ, इनका शॉपिंग और श्रृंगार दोनों खत्म ही नहीं होता।
हर हफ्ते की नई लिस्ट। और जितने भाई लोग सुन रहे हैं ना, झगड़ा से बचना हो तो लिस्ट जब आए तो इनकार मत किया करो, थोड़ा बटुआ संभाल लिया करो, बोले हम गिन ले कितना है। हाँ, कितनी नोटें हैं, 500 वाली 100 वाली कितनी, थोड़ा सा संभाल के बचा लिया करो। सारी देवियां तैयार हो रही, देवता सज रहे, शंकर जी को कोई पूछे ही नहीं रहा। कौन पूछे बाबा को? 2-3 भूत प्रेत 12 से कैलाश पहुंचे। जाके कहा बाबा आज बड़े बाजे बाजे बज रहे, कुछ होने वाला है क्या? शंकर जी ने कहा आज हमारी शादी है, आज हमारी शादी है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शंकर जी ने कहा आज हमारी शादी है। गढ़ कहने लगे बाबा आज विवाह है, आज बता रहे हो? अरे 2-4 दिन पहले बताए होते तो हम भी थोड़े तैयारी से आते, और आज विवाह है, बारात जाना है, आप तैयार नहीं हो? शंकर जी ने कहा हम तो ऐसे ही चलेंगे। बोले बाबा ऐसा मत करो, हमारे लिए सज जाओ। शंकर जी ने कहा देखो सब देवता भाग गए, कौन सजाएगा? भूत बोले हम अभी जिंदे हैं। क्या कह रहे? हम अभी जिंदा हैं, हम सजाएंगे आपको। शंकर जी हंसे, तुम जिंदा हो, भूत भी जिंदा होता है? बोले बाबा आपके यहाँ आकर तो मरा भी जिंदा हो जाता है, कैसी बात करते हो? आपके सामर्थ्य से, आपके आशीर्वाद से गूंगा भी बोल उठे, न चलने वाला भी चल उठे, न सुनने वाला भी सुन उठे, तो आप कृपा दृष्टि करोगे तो क्या हम आपको सजा नहीं सकते? शंकर जी ने कहा ये बात सही कह रहे। बाबा ने एक बार सब भूतों के ऊपर कृपा दृष्टि डाली, सब भूतों ने हाथ में मेकअप का सामान लिया, मेकअप सामग्री लेकर अब सारे भूत शंकर जी को लगे सजाने। अब सोचिए भूत किसी को दुल्हा बनाए तो दुल्हा कितना ब्यूटीफुल होगा, कितना ब्यूटीफुल होगा। सारे भूत मिलकर शंकर जी को सजाने लगे। कितने लोग हैं जो शंकर जी को दुल्हा बनते हुए देखना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। क्या बात है, शंकर जी को दुल्हा बनते हुए देखना है ना, तो आप लोगों को अपना मसौली छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग छोड़ेंगे मसौली? हाथ उठाओ। क्या बात है, देख लो भोले बाबा कैसे दीवाने बैठे हैं आपके, जो आपके लिए अपना गांव भी छोड़ने को तैयार है। वाह! पर आप चिंता मत करो, 5 मिनट हम आपको ले चलते हैं कैलाश पर और फिर घुमा करके आपको छोड़ जाएंगे मसौली। चलना है? जरा संभल के चलना, ठंडी बहुत है। बूढ़े लोगों से निवेदन आप घर पे बैठो, मत जाना। यजमान जी आप चलेंगे कि रुकेंगे? चलेंगे? जय हो। नहीं देखो जो बूढ़े लोग हैं वो थोड़ा सॉल स्वेटर का इंतजाम करके चलना, कैलाश में बड़ी ठंडी है। बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए बाबा का दर्शन करें। बाबा दुल्हा बन रहे, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, वही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कन भभूति पटके हरि छाला, विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा, नयन 3 उपवेश भुजंगा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, वही शंभुगन करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा करहि श्रृंगारा। करहि श्रृंगारा करहि श्रृंगारा। गढ़ों ने मिलके बाबा को सजाना शुरू किया। कैसे सजाया जरा ध्यान से सुनिए। एक गढ़ ने कहा कि जब दुल्हा विवाह करने जाए तो सिर पे मुकुट पहन के जाता है, मोर मुकुट। इधर होता है कि नहीं? दुल्हा विवाह करने जाए तो मोर पहनता है। अब मोर कहाँ से लाए?
भूतों ने कहा बाबा सीधे बैठिए। बाबा सीधे बैठे। शंकर जी की लंबी लंबी जटाएं थी, भूतों ने जटाओं को बांध के ही मौर बना दिया। जटा मुकुट, जय हो जय हो जय हो। महादेव की बारात चलने वाली है और महादेवा से भगत लोग आ गए। जय हो, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। हमारे, अरे वाह, माता जी भी आई हैं, सब आए हैं। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? हाँ, मुकुट बन गया। एक ने कहा मुकुट में कुछ चमकीला चमकीला लगा होना चाहिए। तो अब चमकीला कहाँ से लाए? एक सांप, लंबा सा सांप पकड़ के लाया, मणिधर सांप, जिसके मुख में मणि था, लाकर बाबा की जटाओं में बांधा और उससे कहा कि देख भाई, तू मुख फैला करके बैठना, तेरे मुख की मणि चमकेगी, हाइलोजन का काम हो जाएगा। अब वो मुख फैला के ऊपर बैठ गया। आपने देखा होगा, इसमें नहीं दिख रहा है, ढक गए शंकर जी। शंकर जी के सिर के ऊपर एक सांप बैठा होता है, वही सांप था, मणिधर सांप बिठा दिया। जटा मुकुट अहि मौर समारा। कानों में कुंडल की बात आई ना, तो एक सांप पकड़ के इस कान में लटकाया, एक सांप पकड़ के इस कान में लटकाया, नीचे दो भिक्षु और ताली बजा के बोले हो गया कुंडल। पंडित जी कंगना बांधते ना, कंगन क्या कहते इधर? कंगन कहते। जब कंगन बांधने की बारी आई तो भूतों ने सांप लपेट दिया, बोले हो गया कंगन। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। एक भूत शंकर जी को देख रहा था। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले बाबा एक बात कहूं? कहो। भूत धीरे से बोला यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बड़े प्यारे लग रहे हैं, पर एक कमी है। क्या? पाउडर के बिना रंग नहीं निखर रहा। पाउडर लग जाए तो आनंद हो जाए। कितना भी मेकअप कर लो, जब तक पाउडर की लिपापोती न हो तब तक चेहरा ठीक नहीं लगता, जरा रंग उभरता नहीं, चेहरा उभरता नहीं। अब बोले पाउडर कहाँ से लाए? शंकर जी का क्या पाउडर है? पाउडर क्या है शंकर जी का? ये जो ये आते हैं ना एक्सपायरी डेट वाली, ये सब नहीं है। वो स्पेशल है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं, जो एक्सपायर लोगों से बना है। भस्म। एक भूत ने दौड़ लगाया, कैलाश से पहुंचा काशी। वहां एक चिता जल के शांत हुई थी, गरम गरम चिता की भस्म को उठाया और लाकर भोले बाबा के ऊपर हर हर महादेव लगाया, नहीं थोप दिया। जैसे माताएं उपली थोपती है ना दीवार पे, उपली, ऐसे ही भूत ऐसे लगाते, धम। ऊपर से बाबा कह रहे बहुत अच्छा, लगाओ। तन बभूति पटके हरी छाला। शेरवानी की बात आई तो नीचे एक मृगछाला, ऊपर एक मृगछाला बांध लिया। ऊपर वाली मृगछाला तो कंधे पर टंग गई, पर नीचे वाली मृगछाला को बांधने के लिए रस्सी नहीं मिला। एक लंबा सा सांप पकड़ के ले आए, कमर में बांधा और उसको सख्त हिदायत दी, कितना भी नागिन धुन बजे तुम मत हटना। अगर तुम हट गए तो बाबा की बदनामी होगी, क्योंकि मृगशाला खिसक जाएगी। उसने कहा कसम खा रहा हूं अपने खानदान की, हटूंगा नहीं। एक भूत सुन रहा था, बोले बेटा मैं तुझे बताऊंगा, चिंता मत कर। जैसे ही बारात चली, थोड़ा खुरापाती भूत था, हाँ, मसौली से गया था। मसौली वाले वैसे भी खतरनाक हैं। देखो बीच बीच में बात भी कर लेते, आपस में कथा भी सुन लेते, दोनों कर लेते। बताओ, मसौली से एक भूत गया था, उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं तुझे बताऊंगा। जैसे ही बारात चली, भूत खुरापाती बीन उठाया और लगा बजाने, जोर से बीन बजाया उसने। जय हो। अरे ताली तो बजा दो। जय
सांप नाचने लगा। बाजू वाले खिसक के नीचे आ गए। जितने भी सांप थे सब मैदान में आके नाचने लगे, लेकिन जो कमर में बंधा है ना, वो बेचारा झूम रहा पर निकल नहीं रहा। क्यों? भूतों ने कह रखा था मार डालेंगे अगर यहाँ से हटे तो। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, भूत ने जोर से बजाया, जय हो हे महादेव। अब नहीं रहा गया। किससे? सांप से। बोले होगी सो देखी जाएगी, आज नाच के रहेंगे। निकला बगल से और लगा नाचने। बजाओ भी, जय हो। बोले शंकर भगवान की हो। जैसे ही बीन बजा, सांप खिसक गया बाबा की मृगशाला नीचे। भूतों ने दौड़ के पकड़ा, मृगशाला लपेटा। कहाँ गया? देखा तो नाच रहा। मारने दौड़े शंकर जी, बोले नाच लेने दो, नाच लेने दो। अब तो वो नाचा जो। जय हो हरि बोल। कई लोग यहाँ भी बैठे बैठे झूम रहे। अभी थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो। जब बाबा की बारात चलेगी तो जम के झूमना। अभी बैठे बैठे ही झूमो। हरि बोल। उठाइए दोनों हाथों को। हे महादेव, जय हो। जय हो। शंकर जी ने कहा नाच लेने दो। 5-10 मिनट तक नाचता रहा। भूतों ने पकड़ा, कहा क्यों रे, तुमको कहा था हटना मत, तू हटा क्यों? सांप कहता अगर नहीं हटता और नहीं नाचता तो जिंदगी भर पछताता रहता कि शंकर जी के शादी में हम ना नाच पाए। हमने कहा जब मरना सो मंजूर, पर नाच के रहेंगे। आप में से कितने लोग घर झगड़ा करके कथा में आए हैं? हाथ उठाओ। जो घर झगड़ा करके आए, आप आए? जय हो। हमारे महादेवा से आए हैं गुप्ता जी, कह रहे हम झगड़ा कर। किससे झगड़ा किया? नहीं भैया ऐसा मत करो, कथा के कारण घर में झगड़ा मत करो। पर कई लोग होंगे जो घर में झगड़ा कर करके आए होंगे। बोले झगड़ा कर लेंगे, लड़ लेंगे, पर कथा सुन के रहेंगे। अच्छा होगा भी क्यों नहीं? शंकर जी के भगत जो हैं, शंकर जी के सब भगत एक ही जैसे होते हैं। लड़ गए तो लड़ गए, बोले अब बाबा तक पहुंच के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। भूतों ने बांधा और फिर कहा देख अब तो हट गया, पर आगे तू मत हटना कभी। संयोग ये बना कि जब शंकर जी मंडप में पहुंचे तो पंडित जी ने कहा वर वधू खड़े हो जाए फेरे के लिए। और जैसे ही फेरे के लिए खड़े हुए, न्यौछावर करने के लिए विष्णु भगवान आए। और ज्यों विष्णु भगवान आए, पीछे पीछे गरुण जी आए। गरुण जी को देखा सांप खिसक गया। गरुड़ ने दौड़ के पकड़ा, बाबा जरा संभालो संभालो। कहाँ गया? देखा तो सांप भाग रहा। बोले कहाँ भाग रहा? बोले गरुड़ जी खा जाएंगे। बोले आज बाबा की बारात है, आज तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, और वैसे भी तुम्हारी एक्सपायरी डेट अभी नहीं आई, घबराओ मत, चलो लग जाओ। फिर पकड़ के बांधा तो बाबा की अद्भुत बारात, मृगछाला पहना, हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू। एक भूत ने कहा बाबा कौन सी गाड़ी से जाओगे? फॉर्चूनर ले आए कि BMW ले आए? शंकर जी ने कहा नंदी को बुलाओ, हमारे BMW वहीं है। नंदी को बुलाया गया। बाबा ने छलांग लगा के नंदी पर बाबा बैठ गए, लेकिन सीधे नहीं, उल्टे बैठे। कैसे बैठे? उल्टे। किसी ने कहा बाबा सीधे बैठ जाओ। बोले ना, तुम लोग हमारे पीछे पीछे चलोगे, हमारे लिए नाचोगे गाओगे,
और मैं सीधे मुख करके बैठूंगा तो तुम्हारा नाच गाना नहीं देख पाऊंगा, पीछे मुख करके बैठूंगा तुम्हारा नाच गाना देखते चलूंगा, रास्ता कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। भूतों ने कहा बाबा ये बहुत अच्छा किया आपने। बाबा सज धज के तैयार, देवताओं ने शंकर जी को देखा, सब सिर पीटने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया? देवता बोले ऐसे दुल्हा के साथ हम बारात में जाएंगे तो गांव वाले लाठी डंडा लेके हम लोगों को दौड़ाएंगे। क्यों? अरे ऐसा भी दुल्हा होता है? हमको अपने मान सम्मान की चिंता हो रही। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग आगे आगे निकल जाओ। सारे देवता अपना अपना विमान लेकर के उड़ गए। नंदी ने कहा बाबा सब देवता चले गए। शंकर जी ने कहा तो एक काम करो, अगर देवता चले गए तो अपनी टीम को बुला लो। भृंगी श्रृंगी तुम लोग अपनी टीम को बुला लो, भूत प्रेत चुड़ैल जितने भी संसार में हैं सबको बुला लो। भृंगी ने श्रृंगी को लेकर आवाज लगाया, हर हर महादेव। एक बार जोर से बोलिए आप लोग, हर हर